हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। और कल है हमारा सुपर मून, कोल्ड मून। तो हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को अभी सर्दी कोल्ड वगैरह हो रहा होगा। तो मेरी शुभकामना है कि जल्दी से आप सबकी सर्दी ठीक हो जाए। लेकिन इस मून का एक प्रभाव और भी है, मानसिक हलचल। राइट, आपकी ज़िंदगी में हो सकता है कि आपके अंदर कुछ मानसिक तनाव होगा जो कि सरफेस पे आ रहा है, या फैमिली में हलचल हो रही है, फैमिली में तनाव है, हेल्थ इश्यूज एक्सेट्रा। ठीक है, सो डेफिनेटली आपकी स्टेट ऐसी होगी कि क्या इनर वर्क करे, कैसे इनर वर्क करे। 12 का पोर्टल भी आ रहा है, फुल मून भी है, कैसे अपने आप को हाई वाइब्रेशन में लेके आए। ठीक है, तो इसके लिए तो उपाय अगर इंस्टेंट की चाहिए तो है हमारा सब्लिमिनल। सारे सब्लिमिनल कर दीजिए इंस्टेंट की। अगर परमानेंट की चाहिए तो बेसिक इनर वर्क, बेसिक सिस्टमेटिक इनर वर्क प्लस शेयर्ड फील प्लस सब्लिमिनल प्लस इस टाइम के लिए 12 चक्रा अफर्मेशन और मैजिकल यूनियन। ठीक है, ये दो। और एक और लास्ट बट नॉट द लीस्ट वेरी इंपॉर्टेंट की जो आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए इस टाइम पे, दैट इज़ यूनिटी कॉन्शियसनेस। ठीक है, क्या होता है यूनिटी कॉन्शियसनेस? ये मैंने बहुत बार बताया है पिछले वीडियोस में, शेयर्ड फील में भी। आज एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ दोस्तों। हम लोग सोर्स से निकली हुई सोल्स हैं, सुप्रीम सोल से निकली हुई सोल्स हैं। तो हम सब एक्चुअली में एक ही है। जो मैं हूँ वो आप हो, जो आप हो वो हमारा दूसरा सोल ब्रदर सिस्टर। हम सब वन सोर्स से निकले। ऑफ कोर्स वी आर ऑल वन, अहम ब्रह्मस्मि। बट क्या हमको अलग करता है? हमारे लेयर्स, हमारे ब्लॉकेजेस, हमारे संस्कार, हमारे है ना, हमारी आदतें, हमारे जो एंसेस्ट्रल अपनी जो दोष लेके आए हैं, या हर जन्म के कर्म एक्सेट्रा। ठीक है, बट ये जो चीज़ें हैं आपके ऊपर की लेयर है। मतलब कि आप सब, हम सब एक है। यूनिटी कॉन्शियसनेस, वी आर ऑल वन। एक्चुअली वी आर ऑल फ्रेगमेंट ऑफ द गॉड। तो हम भी गॉड हैं, बट हम फिर भी गॉड के जैसे पावरफुल क्यों नहीं है? क्योंकि जो ऊपर का कपड़ा पहने हैं वो हमारे गंदे हैं। तो अगर हम कहें कि वी आर गॉड तो ये गलत नहीं है। अहम ब्रह्मस्मि, तो वो अहम ब्रह्मस्मि में जो ब्रह्म है वो हमारे अंदर की आत्मा है, वो चेतना है जो बहुत ही प्योर और परफेक्ट है। सो यू डोंट रिक्वायर एनी हीलिंग। बस बहुत लोग आके कहते हैं मैम हीलिंग कराना है। अरे आपकी सोल ब्रोकन नहीं है, आपकी सोल टूटी फूटी नहीं है, आत्मा ना टूट सकती है ना कट सकती है, तो आपको क्या हील कराना है? राइट, बट यू नीड टू क्लीन योर क्लोथ्स। जो ऊपर के कपड़े आप पहने हो ना वो बहुत गंदे हैं। सबके अलग अलग है। कोई साफ कपड़ा पहनता है, तो अब हम सबको डिफ्रेंशिएट करते हैं कि जिसने बहुत ही मैला कपड़ा पहना है तो वो गंदा होगा, जो साफ़ कपड़े पहना है वो अच्छा होगा, जिसने प्रेस किए कपड़े पहने होंगे वो और भी अच्छा होगा। लाइक इसी प्रकार से हम लोग अगर डिफरेंट हैं तो अपने ब्लॉकेजेस के कारण से। ठीक है, तो यही तो कपड़े साफ़ करने के लिए और साफ़ करके उसको यही छोड़ जाने के लिए हम आए हैं। इसको हम लोग मुक्ति बोलते हैं। ठीक है, तो अपनी यूनिटी कॉन्शियसनेस को प्रैक्टिस करना है। अब आज मेरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, जिस पे मैं बात करना चाहती हूँ, जो हर डीएफ का सवाल होगा जो अभी अनमैरिड है। ठीक है, और वो ये है कि अगर आपकी डीएम की शादी किसी और से हो चुकी है, या आपके डीएम अभी कोई कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, या आप को नहीं पता कि अभी आप अपनी जर्नी पे कहाँ हो, लेकिन फैमिली का प्रेशर बहुत ज़्यादा आ रहा है शादी को लेके, तो क्या इस स्थिति में डीएफ को शादी करनी चाहिए? राइट, ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये जवाब आपको कहीं नहीं मिलेगा। इन एंटायर ट्विन फ्लेम कम्युनिटी कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि अब तक जो बताया गया है वो मैंने ही बताया है, और वही आप सुनोगे हर जगह कि नहीं, डीएफ को अपनी जर्नी को ही चूज़ करना चाहिए, अपने शिव को ही चूज़ करना चाहिए। और अगर ये आप सुनोगे हर जगह तो सही है, बट इसके आगे क्या है वो आप आज सुनोगे। और वो ये है दोस्तों, मैंने कुछ सेशन में चर्चा की थी, तो आज मैं यहाँ भी चाहती हूँ कि ये बहुत सी डीएफ की प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो सकती है। अगर आपका डीएम आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है, या आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि
उसकी शादी, वो अगर एक शादी में है न, कितने लंबी चलने वाली है उसकी शादी, कब उसका कार्मिक एंडिंग होएगी और वो आएगा और हम लोग कब तक वेट करेंगे, हमारी एज निकली जा रही है या पेरेंट्स अब बहुत ज़्यादा प्रेशर कर रहे हैं, तो हमें एक ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। तो इस बेस पे हमें किसी और से मैरिज नहीं करनी चाहिए कि हमारे पेरेंट्स प्रेशर डाल रहे हैं, ठीक है। वो जो प्रेशर डाल रहे हैं वो अपनी जगह गलत नहीं है, वो एवरेज सोल की जो एक लिमिटेड प्रोग्रामिंग है, सोसाइटी प्रोग्रामिंग है, वो उसके अनुसार अपना काम कर रहे हैं। दे आर नॉट रॉन्ग, बट दे डोंट नो दैट यू आर ट्विन फ्लेम, राइट। तो उनको हम ब्लेम नहीं कर सकते, बट हमको उनको मानना भी नहीं है। या आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान आ गया, कोई ऐसा रिश्ता आ गया कि भाई वो बड़ा ही अच्छा, बहुत अच्छी हैंडसम सैलरी है, बहुत अच्छी फैमिली है, अब्रॉड में है, या फिर वो बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक आपके संग व्यवहार कर रहा है, या आपको उस तरीके से पैम्पर कर रहा है जैसे कि आप चाहते हो, तो क्या हमें उससे शादी करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका माइंड को कंफर्ट चाहिए और वो कंफर्ट्स वो इंसान आपको दे रहा है। तो दैट इज़ नॉट एट ऑल अ राइट डिसीजन और फ्रॉम द साइड ऑफ द डीएफ कि भाई वो मुझे पैम्पर कर रहा है, वो बहुत हैंडसम है, वो अच्छी सैलरीड है, तो मैं शादी कर लेती हूँ। तो ये यू आर ऑपरेटिंग विद द माइंड, यू आर क्रिएटिंग द कार्मा, क्योंकि देन ये आपके लिए नहीं था, यू हैव टेकन द रॉन्ग डिसीजन। तो डीएफ को शादी फिर कब करना चाहिए? जब विदाउट एनी कंडीशन, मतलब ऐसा नहीं कि वो इंसान बहुत ही हैंडसम है, वो इंसान की बहुत ही अच्छी सैलरी है, या वो बहुत पैम्पर कर रहा है, बट समवन came into your life and you don't know why, but my soul is longing to go with him or her. एक सोल का रश होगा आपकी ज़िंदगी में कि नहीं, मुझे आई डोंट नो, बट ये ठीक है, मेरा डीएम जब आएगा तब आएगा, बट ये इस इंसान का मुझे जाना है। आई डोंट नो व्हाई माई सोल इज रशिंग, व्हाई माई सोल इज लॉन्गिंग टू डू मैरिज विद दैट पर्सन। इस कंडीशन में करना है। अब क्यों? आपको अगर मैम शक्ति तो सिर्फ शिव की होती है, क्योंकि जिस प्रकार से आपका डीएम अपना प्रारब्ध क्लियर कर रहा है किसी और के साथ, हो सकता है कि आपका भी प्रारब्ध किसी के साथ हो। ज़रूरी नहीं है कि आप जो जिस इंसान को चूज़ किया है वो बहुत अच्छा ही निकलेगा आगे, क्योंकि हो सकता है कि वो आपका कर्मा है, एंड मे बी कि बहुत जल्दी आप वहाँ से अपनी कार्मिक क्लियरेंस करके आप भी बाहर आ जाओ। बहुत सी डीएफ होती हैं इनकी एक बैड मैरिज होती है, बाद में ट्विन फ्लेम आता है, अपनी बैड मैरिज को एंड करके वो बाहर आती हैं। वही प्रोसेस यंगस्टर्स में हो सकती है, बट देन यू हैव टू गो थ्रू विद दैट मैरिज, ठीक है। बट आप इसलिए शादी करो कि पेरेंट्स क्या बोल रहे हैं, पेरेंट्स का प्रेशर है, या इसलिए करो कि मुझे ये आदमी, ये और लेडी बहुत अच्छी लग रही है, ये मुझे पैम्पर कर रही है, ये दिस एंड दैट, ही और शी इज़ गिविंग मी एवरीथिंग जो मुझे चाहिए, देन इट इज़ रॉन्ग। देन यू आर क्रिएटिंग कर्मा। आपका कर्मा नहीं है इस इंसान के साथ, but you are choosing your mind, you're not choosing your soul. But then when you are choosing your soul, your decision will be always perfect, correct. अब आपकी सोल एक रॉन्ग पर्सन को चूज इसलिए कर रही है क्योंकि वो रॉन्ग नहीं है, वो आपका प्रारब्ध है, एंड यू हैव टू क्लियर योर प्रारब्ध, एंड दैट आफ्टर क्लियरिंग दैट प्रारब्ध यू हैव टू कम बैक टू योर जर्नी। वही आपके डीएम करते हैं। बट इसका मतलब मेरी इस बात से बहुत से डीएफ सोचेंगे, चलो कहीं ये मेरा प्रारब्ध तो नहीं आ गया और मैं शादी कर लेती हूँ। प्लीज़ बी केयरफुल। ये एक डिस्क्लेमर है। मेरी इस वीडियो को आप गलत तरीके से नहीं यूज़ करेंगे कि ठीक है चलो मैम ने बोल दिया है, एक ग्रीन सिग्नल दे दिया है, अब हम किसी से शादी कर सकते हैं। बिल्कुल भी नहीं। दिस इज़ नॉट एट ऑल ग्रीन सिग्नल। ये सिर्फ यस शक्ति सिर्फ शिव की होती है, बट हमको अपना प्रारब्ध पूरा करके ही आना है। बिना प्रारब्ध पूरा किए हमें मोक्ष नहीं मिल सकता। जैसे कि हम डीएफ्स को कहते हैं कि अगर आप किसी शादी में हो तो आपको शादी तोड़ के अपने डीएम के पास नहीं आना है, क्योंकि जिस शादी में आप हो वो आपका प्रारब्ध है। जो डीएफ्स मैरिड हैं ऑलरेडी, और वो ये सोचती हैं कि क्या अब हमको अपने हस्बैंड या वाइफ को छोड़ के डीएम के पास जाना है। नहीं, बिना प्रारब्ध किए वो पीला पत्ता टूटे आप कहीं जा नहीं सकती। That will divine intervention will be automatically will happen because this is the divinely orchestrated journey. बट जो लोग कंफ्यूज होते हैं कि यार कि मैम मेरा सोल का रश एक इंसान के लिए, पर आई डोंट नो मुझे क्यों लग रहा है मुझे मैरिज करनी चाहिए। बट आपने कहा है कि शक्ति सिर्फ शिव से मैरिज करती है। नहीं, यू लिसन योर सोल।
फॉलो योर गट फीलिंग, योर सोल इज टेकिंग टू यू टू द राइट ट्रैक। हो सकता है कि आपका रास्ता सीधे आपके डीएम तक नहीं है, हो सकता है कि रास्ता आपके प्रारब्ध को क्लियर करने के बाद आपके डीएम की तरफ है, बट दैट विल नॉट बी द वेस्टेज ऑफ योर लाइफ टाइम, राइट? गॉड को पता है आपकी शादी कितनी चलानी है, उसके बाद आपको बैक टू आपकी शिव के पास लेके आना है और आपकी जर्नी पूरी करानी है। सो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? इस टाइम पे डीएफ्स लोग ध्यान रखिए। और इनर वर्क, आप किसी के साथ जाते भी हो तब भी आपको इनर वर्क को नहीं ख़त्म करना है कि अब हमारी शादी हो गई या फिर मेरा डीएम की शादी हो गई, नाउ इट इज़ डन। नो, अगर इस टाइम पे आपकी डीएम की मैरिज भी हो रही है तभी भी शादी उस वेसल की हो रही है, सोल की नहीं हो रही है। या वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बाहर निकल के आया। अगर इस टाइम पर किसी की डीएम की शादी भी हो रही है तो वो भी अपना प्रारब्ध क्लियर करने के लिए हो रही है, नॉट कि आपकी जर्नी अब बस फिनिश हो गई, बस अब जिंदगी खत्म हो गई, बस अब तो जर्नी खत्म, इनर वर्क साइड में और बस निकल जाओ घर से बाहर। नो, वो अपना प्रारब्ध क्लियर कर रहा है, आपको अपना इनर वर्क खत्म नहीं करना, क्योंकि उनकी सोल आपको ही चाहती है। दिस इज द एटर्नल ट्रुथ। वेसल का प्रारब्ध किसी के साथ भी हो सकता है, बट सोल always choose soul. Soul always love soul. Soul always crave for its shared part, and that is you. So आपकी जर्नी कहीं से भी एंड नहीं होती till your last breath, इनफैक्ट उसके बाद भी। ठीक है, अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।